नमस्कार आप सभी को और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। तो ये हमारे इसका 16, 17 और 23, 24 दिसंबर का ये दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी मेहनत को बिल्कुल साकार करते हुए देख पाएंगे पेपर में। सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सबसे पहले तो उम्मीद करती हूँ कि तैयारी आपकी जो परिपूर्ण हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत रह गई है तो उसको आप बाइंड अप कर लीजिए। और मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये फ़ोबिया पहले से एक डर बना बना हुआ है, या यूँ कहें कि एक फ़ोबिया बना हुआ है कि भई नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर टफ ही आएगा। थोड़ा-सा आपको रिलैक्स होके कूल माइंड से थोड़ा-सा सोचना है और केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। रादर कि कोई पेपर के बारे में क्या कह रहा है उसको छोड़ कर के। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ईएमआरएस का पेपर एक लंबे टाइम के बाद हो रहा है और एक न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो रहा है। एक न्यू जनरेशन के बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेपर का लेवल जो है अच्छा लेवल आएगा, यानी कि वो हर एक लेवल तक के बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो कि कट ऑफ को जो है क्वालीफाई करने की संभावना रखते हैं। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं होता कि पेपर टफ ही आना है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब केवल ये होता है कि कम से कम उस भीड़ को वहाँ से कम किया जा सके जो कि सीरियस जो है होकर के पेपर नहीं देते। मैंने पहले भी कहा है कि अगर 10 ही सीट है तो आपको इंश्योर करना है कि 10 में से केवल 1 ही सीट आपको इंश्योर करनी है। ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन के पास 10 के 10 सीटें आपकी हो जाएँगी। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इन चीज़ों को थोड़ा-सा जो है चढ़ा-बढ़ा कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भई तुक्का लगा दीजिए, गेस कर लीजिए, नेगेटिव मार्किंग का ये सबसे बेहतर तरीका होता है सवालों को सॉल्व करने का। कृपया करके उनसे थोड़ी-सी दूरी बनाएँ। थोड़ा-सा सीरियस लेवल पर चीज़ों को देखें। नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है सवालों को बार-बार पढ़ना। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को बनाने का फॉर्मेट बदल दिया जाता है और हमें लगता है कि सवाल तो मुश्किल है। लेकिन जब आप उससे 1 से 2 बार पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें जो हैं तीसरी बार में समझ में आने लग जाती हैं। ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका दिमाग का चलना उस वक़्त, और वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपको सबसे पहले ये चुनना होगा कि उस सवाल में गलत ऑप्शन कौन-सा है। क्योंकि बेशक आपका पेपर यहाँ पर ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन मोड में होने वाला है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा-सा आप अपने दिमाग का इस्तेमाल एलिमिनेशन मेथड में कर पाएँगे। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का वो सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो कोशिश करें कि जहाँ पे भी आपने सवालों को कहीं पर पढ़ा है, ब्लाइंडली आंसर मत दीजिएगा कि भई आपने कोई पीवाईक्यू पढ़ लिया है, कहीं से कोई जो है क्वेश्चन को देख लिया, तो कई बार लगता है यार ये तो सेम क्वेश्चन है। लेकिन जल्दबाज़ी में कई बार ऐसा होता है कि हम ओएमआर शीट भर देते हैं और हमें लगता है कि यार इसका जवाब ये नहीं ये था। ये मत कीजिएगा। और चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ओएमआर शीट भरने से पहले फिर सोचते हैं कि एक बार मैं पेपर को और सॉल्व कर लेता हूँ, जहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियाँ रह गई हैं या जिसको मैं कॉन्फिडेंट था लेकर के उसको मैं दोबारा से देख लेता हूँ। वैसे में थोड़ा-सा डिलेमा में हम जो हैं रहते हैं। मान लीजिए कि 10वें सवाल का आंसर मैंने बी दिया था और जब मैं उसको सेकंड टाइम चेक करूँगी तो मुझे लगेगा कि 10वें का सवाल का नंबर बी नहीं ए होना चाहिए। ये मत कीजिएगा। इसलिए बहुत इंश्योर हो करके जो भी जवाब आप लगाएँ पहली बार में बेशक समय लें अपना, भागना नहीं है। आपको कम क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सटीकता के साथ अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं करना है कि 150 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं तो आप कोशिश करें कि हम 125 क्वेश्चन सही करके आ जाएँ, नहीं। 125 क्वेश्चन सवाल आपको सही नहीं करने हैं। कोशिश करनी है कि जितने भी नंबर का आपका पेपर आपके पास होने वाला है, उस पूरे के पूरे पेपर में कम से कम 60% क्वेश्चन आपके सही हों। अगर आप 60% का क्राइटेरिया पार करके आगे बढ़ जाते हैं, तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप कट ऑफ में कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करते हुए दिखेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं नेगेटिव मार्किंग से बचने की। कोई तुक्का नहीं लगाना है, कोई वहाँ पर ब्लाइंड जो है मार्कअप नहीं करना है कि भई आपने देखा और जवाब दे दिया। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो सीरियस तरीके से पेपर को देखें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर का सही तरीके से अटेम्प्ट करना और ओएमआर शीट का सही तरीके से भरना, क्योंकि सारी मेहनत आपकी तब बेकार हो जाती है जब आप सवालों को पढ़ के 50% तो डिलेमा में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई सवाल हमारा सही है कि गलत है। आधा डिलेमा आप ओएमआर शीट पे पूरा कर देते हैं जब आप 10 का बी से ए लगाते हैं, फिर ए का करने के बाद वहाँ पर डी कर देते हैं।
ये नहीं करना है आपको। सटीक रहिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया इंश्योरिटी के साथ कीजिए। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। खुद को काम रखिए, रिलैक्स रखिए, यही एक तोड़ है नेगेटिव मार्किंग से बचने का। डरना नहीं है क्राउड को देख करके, भीड़ को देख करके, एनवायरनमेंट को देख करके, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं पेपर को लेकर के, तो आधी आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं पेपर के एनालिसिस में अब जल्दी ही। और फिर भी तैयारी जो भी थोड़ी बहुत रह गई है उसको देखिए। कोई सवाल सवाल है तो टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।